गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, पेरेंट, सब लोगों को मेरा सबसे एकदम प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक। यानी कि लास्ट के वीडियो तक हमने इस चैप्टर की यानी कि ग्रेविटेशन चैप्टर की थ्योरी बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ी है। उसके ऊपर मैंने आपको बहुत सारे वर्किंग डायग्राम्स भी दिखाए थे, वर्किंग वीडियोस भी दिखाए थे, और लास्टली हमारा जो लास्ट का जो इसके पहले का जो वीडियो हुआ वो वेटलेसनेस का, उसके बारे में भी यानी कि उस बीट के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है और आपको वो वीडियो बहुत ही समझ में आया होगा। लेकिन अभी जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं तो ये है सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक, यानी कि ग्रेविटेशन चैप्टर से। हमारा जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक्स में से ग्रेविटेशन चैप्टर के ऊपर हमारे बुक में जो कुछ भी सैंपल एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सैंपल एग्जाम्पल हम किस तरह से सॉल्व करने चाहिए। यानी कि किताबों में, बुक में बहुत सारे ऐसे कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स वहाँ हाइड किए जाते हैं, यानी कि वहाँ टाइपिंग करके नहीं दिए जाते, क्योंकि जो बुक्स बनाने वाले जो BOS मेंबर रहते हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के, जो कुछ भी बाल भारती के हो या दूसरे कुछ यूनिवर्सिटी के हो, उनका एक एटीट्यूड रहता है कि टीचर लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो टीचर लोगों को भी कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स वहाँ बतानी चाहिए। तो उसी तरह से मैं ये कुछ स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि यानी कि हमें प्रॉब्लेम किस तरह से सॉल्व करनी चाहिए। लक्षात घ्या, मराठीतून सुद्धा सांगतोय, जे मराठी माध्यमाची जे मुलं असतील त्यांनी घाबरून जाण्याची आवश्यकता नाही। मी जे काही तुम्हाला सांगतोय हे फक्त टेक्स्ट इंग्रजीमधून आहे आणि एक्सप्लेनेशन मात्र परिपूर्णरित्या आणि परफेक्ट स्वरूपामध्ये तुम्हाला मी मराठीतून सांगत आहे। मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी सर्वांनाच उपयोगी पडेल अशा स्वरूपाचा हा व्हिडिओ मी बनवत आहे। महाराष्ट्रातील असे काही एरियाज आहेत की त्या एरियामध्ये हिंदी जास्त चालते, म्हणजे हिंदीमधून ते बोलतात। महाराष्ट्राच्या बॉर्डरमधले असतात, मध्य प्रदेशची बॉर्डर, मध्य प्रदेश महाराष्ट्राची बॉर्डर, छत्तीसगड वगैरे तिकडे महाराष्ट्राची बॉर्डर, यांच्या दरम्यान जर आपण पाहिलं तर सर्रास ते लोक मराठी भाषा बोलत असतात, हे की नाही। मराठी भाषेमधून सुद्धा त्यांना एक मराठी आणि हिंदी म्हणजे 2-3 लँग्वेजचा ती वापर करते, म्हणून त्यांच्यासाठी इकडे चंद्रपूर असेल, गडचिरोली असेल, भंडारा असेल तिकडचे, पण नागपूरचा काही मध्य प्रदेशच्या बॉर्डरचा भाग असेल, या सर्व विद्यार्थ्यांनी मला रिक्वेस्ट केलेली की सर हिंदीमधून सांगा, म्हणून मी हिंदीमधून, मराठीमधून, इंग्रजीमधून एक्सप्लेनेशन देत आहे। घाबरून जाण्याची आवश्यकता नाही। मग आता मुळामध्ये आपण पाहूया की हाऊ टू सॉल्व एग्जाम्पल्स। हाऊ टू सॉल्व एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स कसे सोडवायचे असतात आणि एग्जाम्पल सोडवण्यासाठी आपण काय काय करायला पाहिजे। लक्षात घ्या, आणखी एकदा तुम्हाला आवर्जून सांगतो, एग्जाम पेपर में जब आपको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं तो उनका एक एटीट्यूड रहता है पेपर सेटर का कि इन्हें न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस भी आनी चाहिए, क्योंकि साइंस ही कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड है, पूरा साइंस, इसलिए आपको कैलकुलेशंस भी आनी चाहिए। अगर बहुत सारे बच्चे 10वीं होने के बाद मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं और PCB ग्रुप लेके आगे चलते हैं, फिर भी उन्हें वहाँ कैलकुलेशन आना चाहिए, इसलिए फिजिक्स में कैलकुलेशन रहते हैं और कैलकुलेशंस के ऊपर ही पूरा साइंस बेस्ड है। आपको जब आप एग्जाम्पल्स देखते हैं तो एग्जाम्पल देखते आपको बहुत टेंशन आता है, अरे यार ये क्यों आया एग्जाम्पल, थ्योरी तो कितनी अच्छी थी, थ्योरी के ऊपर मैं कितना पढ़ता हूँ, कितना मैं अच्छी तरह से थ्योरी लिख सकता हूँ, तो ये एग्जाम्पल आ गया, ये तो मुझे सॉल्व करना ही पड़ता है, ये तो मुझे नहीं आता। डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो, मेरी तरफ भेज दो, आप टेंशन कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कम से कम समय में, बहुत कम से कम समय में हम बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर सकते हैं और उसके ऊपर हम एग्जाम्पल्स
ले, यानी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको, यानी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ले सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। इसलिए एग्जाम्पल्स आना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको मैथमेटिक्स भी अच्छा रखना होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो, उसके बाद डिवाइड हो, सब्सट्रैक्शन हो, एडिशन हो, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। प्रैक्टिस जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये जो मन दिलेली आहे ना तुम्हाला, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जो पर्सन, जो आदमी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो ज्यादा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करता है, वो परफेक्ट बन जाता है, प्रैक्टिस से परफेक्ट बन जाता है। इसलिए आपको एग्जाम्पल के ऊपर ज्यादातर एक ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन देने की जरूरत है। मैं इस चैप्टर के ऊपर जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूं, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी आप देखना चाहे और कैसा भी क्रॉस क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आए तो हर एक क्वेश्चन आप बहुत इजी तरह से सॉल्व करोगे। यानी कि बुक में जो है वो भी मैं लेने वाला हूं और कुछ एक्स्ट्रा भी लेने वाला हूं। और दूसरा एक मैं इंस्ट्रक्शन आपको मैं बताने वाला हूं। मैं 11th और 12th के बच्चों के लिए मैं लॉग टेबल लेने वाला हूं, लॉग टेबल लेने वाला हूं। तो आप भी बच्चे उस वक्त लॉग टेबल में जब लेने वाला हूं तो उस वक्त आप लॉग टेबल के भी वीडियोस देखा करें। और मैं जो ये लाइव सेशन के बजाय मैं और भी कुछ वीडियोस में अपलोड करता हूं रिकॉर्ड करके, वो भी वीडियोस आप जरूर देखा करो, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल मैंने आपके लिए दिया होता है। और आप जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिले तो झट बोल के उस नोटिफिकेशन को आप थोड़ा सा चेक किया करो, नोटिफिकेशन किस सब्जेक्ट का है और किस क्लास का है। कम से कम इतना तो देखो, अगर 10वीं का है, कुछ जनरल है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो सब बच्चों के लिए होता है। अगर उसके सामने मैंने 11th लिखा है तो 11th के लिए रहेगा, अगर 12th लिखा है तो 12th के लिए रहेगा, और 10th लिखा है तो 10th के लिए रहेगा, 11th मैथ लिखा है तो 11th मैथ का रहेगा, 12th मैथ का है तो मैथ का रहेगा, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का रहेगा। लेकिन कम से कम आप वो नोटिफिकेशन चेक करो क्या आया है ना। आप गाने के वगैरह देखते हैं तो इसके बजाय ये भी देखा करो। चलो अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स हमें किस तरह से सॉल्व करने चाहिए, यानी कि एग्जाम्पल हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए ये कितने इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। ओके, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करने चाहिए। मैंने एक वीडियो सुबह सुबह अपलोड किया है और वो वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो है, जो कि बहुत सारे बच्चे कल ऑनलाइन नहीं थे, लाइव नहीं आए थे, कल शाम को 7:15 बजे लाइव नहीं आए थे। तो उन बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी वीडियो आप जाके देखिए, कल का वीडियो, लाइव का वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, आपको वहां से बहुत एनर्जी मिलेगी। यानी कि आपका जो सोच है, आपकी जो सोच है, ये सोच बदल जाएगी आपकी। इसलिए आपके सोच के ऊपर, आपके ड्रीम के ऊपर मैंने वो वीडियो बनाया है। तो वीडियो आप श्योरली देख लीजिए ये वीडियो खत्म होने के बाद। चलो, तो एग्जाम्पल्स किस तरह से सॉल्व करने चाहिए। ओके, तो देखो मैं अभी आपको यहां बता रहा हूं कि किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो पहले क्या करेंगे, ये देखो मैं बुक में, जो हमारे बुक में जो कुछ भी एग्जाम्पल दिए हैं उनका मैं स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए यहां लेके रखा है। ओके, ये जो एग्जाम्पल है ना, महेंद्र एंड विराट सिटिंग एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, 1 मीटर डिस्टेंस पे वो एक दूसरे से बैठे हैं। ओके, एक दूसरे से बैठे हैं इस तरह से। ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, ऑलरेडी लिया है, एक एग्जाम्पल ऑलरेडी लिया है मैंने, और इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो इसलिए मैं ये वीडियो पूरा का पूरा लेने वाला नहीं, ये पूरा वीडियो लेने वाला हूं, यानी कि पूरा सॉल्व करके यहां नहीं दिखाने वाला, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिखाया है, बार नहीं, यानी कि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप ये वीडियो खत्म होने के बाद देख सकते हैं। ओके, चलो
इस तरह से ये भी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिया है, ये दोनों भी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया है बहुत अच्छी तरह से, और ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करके मैंने वहां दिया है, वो भी आप बहुत अच्छी तरह से उसे देख सकते हैं। ओके, चलो तो उसके बाद हम देखते हैं ओके तो ये रहा, ये दो भी प्रॉब्लम मैंने कंप्लीटली सॉल्व करके दिए हैं आपको। ये प्रॉब्लम आप देख लीजिए, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो बाद में देखिए, अभी ये रनिंग में जो है वो देख लीजिए। ये जो है ना, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ एंड महेंद्रा इन द अर्लियर एग्जाम्पल, जो अभी ये एग्जाम्पल आपने देखा है, ये भी सॉल्व करके दिया है मैंने, ये भी सॉल्व करके दिया है। ओके, ये भी सॉल्व किया है। तो खाली आप इसके लिए क्या करो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो खाली लिंक देखो और वहां जाके आप पूरा सॉल्व करने की वो कोशिश करो। ओके, चलो आगे का लेता हूं, ये भी है, यानी कि पूरे चैप्टर में किस तरह से ये मैं आपको बताने वाला हूं। थोड़ा सा ये वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबी हो सकता है, लंबा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन आप ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि एक्चुअली एग्जाम्पल हमें किस तरह से सॉल्व करने चाहिए इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे, और इस चैप्टर के जो कुछ भी एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएंगे। ओके, चलो ये एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके दिया है, लेकिन ये और एक बार मैं इसे लेने वाला हूं। ये देखो 1/89 और 1/3.7 का है। तो क्या है, पहले हमें क्या करना होता है कि एग्जाम्पल पहले हमें फर्स्टली बहुत अच्छी तरह से रीड करना होता है, परफेक्टली रीड करो। ये एग्जाम्पल जो रहते हैं ना, ये एग्जाम्पल फर्स्टली क्या करो, पहले रीड करो, इस तरह से रीड करो, केयरफुली रीड करो, इस तरह से फर्स्टली रीड करो एंड इसे अंडरस्टैंड करो, यानी कि समझ लीजिए उसे, यानी कि वो एग्जाम्पल में क्या क्या दिया गया है, क्या दिया है, ये पहले आप उसे समझ लीजिए। उसके बाद में आपको यहां कुछ तो एक है, ऐसे कमेंट मत किया करो, खाली मैं जो लिख रहा हूं इसके ऊपर कंसंट्रेशन दिया करो, कुछ भी कमेंट मत करो वहां। ओके, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लेकिन यहां आलतू फालतू कमेंट मत करो, देखा करो मैं जो पढ़ा रहा हूं ये पढ़ने की ओर आपका कंसंट्रेशन लगाइए। कमेंट एक बार किया हाय हेलो करे, डिस्ट्रिक्ट आपका लिखा, उसके बाद उसे स्टॉप करो और कमेंट बॉक्स जो है ना उसे डिलीट करो, वहां से निकाल दो और खाली वीडियो देखा करो, खाली वीडियो देखा करो। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो उस वक्त आप कमेंट कर सकते हैं, ऐसा रनिंग में कमेंट नहीं करना। ये जो है ना आलतू फालतू जो कमेंट कर रहे हैं कुछ बच्चे हैं, ऐसे कमेंट मत करना यहाँ। ओके, चलो ये कमेंट की ओर से आपकी घर की संस्कृति समझ में आती है कि आपके घर में आपके ऊपर आपके माँ बाप ने किस तरह से संस्कार किए हैं, ये यहां से आप मुझे देखने को मिलते हैं। ओके, और उसके बाद मैं आगे का देख रहा हूं, देखो देन अ पर्सन वेज, पहले क्या किया मैंने आपको बताया कि एक तरह से इस तरह से प्रॉब्लम फर्स्टली रीड करो, और रीड करने के बाद उसके ऊपर आप डाटा लिखने का क्या क्या दिया है, क्या दिया है एग्जाम्पल में, यानी कि गिवन डाटा, इस तरह से गिवन डाटा लिखा करो, इस तरह से कुछ तो डाटा दिया हुआ रहता है हमारे एग्जाम्पल में, जो कुछ भी डाटा है वो डाटा लिखा करो, और डाटा लिखने के बाद वो डाटा में क्या क्या दिया है वो डाटा लिखने के बाद एक थर्ड स्टेप है, और ये थर्ड स्टेप है यूनिट कन्वर्जन, यानी कि यूनिट कन्वर्जन, यानी कि समझो एमकेएस में है तो उसे एमकेएस में किया करो, सीजीएस में है तो उसे सीजीएस में कन्वर्ट करो, यानी कि पूरे के पूरे जो है वो एक ही यूनिट में कन्वर्ट करो। उसके बाद फोर्थ स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, वो है जो कुछ भी डाटा दिया गया है उस डाटा के ऊपर क्या डिटरमाइन करने के लिए कहा है आपको, यानी कि क्या डिटरमाइन करना है, क्या कैलकुलेट करना है, वहां आप गिवन डाटा में आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। उसके बाद जो कुछ भी डाटा दिया गया है उसके ऊपर फार्मूला सर्च करो, कौन सा फार्मूला हो सकता है, और वो फार्मूला सर्च करने के बाद फिफ्थ स्टेप आती है हमारी वो वैल्यू लिखना, गिवन डाटा उसे फार्मूले में लिखना, ये हमारा
डाटा यानी कि वैल्यूज लिखना, ये वैल्यूज वहां हमें लिखने होते हैं। ओके, वैल्यूज वहां लिखने होते हैं। ये रहा ये। और सिक्स्थ जो स्टेप है हमारी, सिक्स्थ स्टेप और लास्ट स्टेप है कैलकुलेशन करना। वैल्यू लिखने के बाद कैलकुलेशन, कैलकुलेशन इस तरह से कैलकुलेशन करो। और कैलकुलेशन करने के बाद जो कुछ भी हमारा कैलकुलेशन आएगा सेवन स्टेप है हमारी, वो फाइनल आंसर आप लिखेंगे। ओके, इस तरह से हमें फॉलो करना है। देखो मैं आपको यहां बता रहा हूं क्या है। पहले एग्जांपल है, एग्जांपल में क्या दिया, अ पर्सन वेज 750 किलोग्राम। एक पर्सन है, उसका वजन कितना है 750 किलोग्राम ऑन दी अर्थ के सरफेस के ऊपर इसका वजन है 750 किलोग्राम। हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून गिवन दैट द मास इज, उसका मास दिया गया है वहां है 1/18। ये देखो इस तरह से 1/18 इस तरह से इसका मास आपको दिया गया है। ओके, और उसके बाद देखो देन व्हाट इज द अर्थ, दैट ऑफ द अर्थ। ओके, इट्स रेडियस इज 1/3.7 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। यानी कि उसकी जो रेडियस है, जो कुछ भी वो प्लैनेट होगा, क्या दिया है, मून दिया है। मून की रेडियस कितनी है कही है आपको, तो इस तरह से ये मून है। देखो तो मून की रेडियस है कैपिटल आर से हम इसे इंडिकेट करते हैं। तो उसकी रेडियस हम कैपिटल आर से अगर लिखेंगे तो वहां की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी ये आपको यहां दिया गया है। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, देखो द वेज ऑन द अर्थ दिया है उस पर्सन का। उसके बाद रेशो ऑफ मास, फैन चालू कर, मास ऑन द मून, मून के ऊपर जो कुछ मून का जो मास है, ये मास किस तरह से यम से आप इसे लिखा करें। ओके, और यम ई बोले तो मास ऑफ अर्थ है, और यम बोले तो मास ऑफ मून है। और इन दोनों का जो कुछ भी कंपैरिजन दिया है, ये कंपैरिजन है 18 इस तरह से दिया गया है। यानी कि आप अगर यहां लिखोगे एक, देखो इस तरह से, तो यम प्रॉब्लम आला होगा, यम एम और देखो इस तरह से यह है, थोड़ा सा यम ई है। देखो इस तरह से ई मैं आपको यहां लिख के दे रहा, यम ई। और ये जो है ना मून के मास के बराबर, ये कितना ज्यादा है, तो 81 टाइम्स ग्रेटर देन द मास ऑफ द मून। मून का जो कुछ भी मास है उसके मास से कंपैरिजन हम करेंगे तो 81 टाइम्स से ज्यादा है। ओके, और इस तरह से। इसके बाद ये रहा रेडियस के बारे में। रेडियस कैसी है, देखो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये मून के रेडियस से कितनी ज्यादा है, तो मून के रेडियस से ये 3.7 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि ग्रेटर है। इस तरह से मून की रेडियस मैं आपको यहां लिख के दे रहा हूं। ओके, इस तरह से अगर हम इनका कैलकुलेशन करते हैं तो ये देखो mg है, तो mg करने के बाद 750 आ गया, तो m, तो g की वैल्यू आपको मालूम है, ये जो स्मॉल g है ना, ये जो स्मॉल g है, स्मॉल g ये इतना है, देखो ये स्मॉल g है। और स्मॉल g की वैल्यू यहां लिखने के बाद हम ये जो फार्मूला है हमारा, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखो यहां लिख के दिया है, यहां लिख के दिया है, ये यम के बराबर इसे लिखा है, यम के बराबर इसे लिखा है। और यम के बराबर इसे लिखने के बाद इस तरह से ये देखो जो वेट दिया है आपका, उस जो पर्सन का जो वेट है, तो वेट दिया है 750 दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ की दी गई है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है, और मास ऑफ अर्थ दिया गया है। ये सब चीजें अगर आप इस वेट ऑन मून के सरफेस वेट, तो इस तरह से ये फार्मूला आएगा, द वेट ऑफ पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ मून, इस तरह से। तो दिस इज द मास mgmm/rm स्क्वायर, इस तरह से ये आता है। और ये फार्मूले में अगर आप ये पूरे वैल्यूज लिख देंगे इस तरह से, तो पूरे वैल्यूज लिखने के बाद ये रहेगा mre स्क्वायर डिवाइडेड बाय rm स्क्वायर इनटू mm/me इज इक्वल्स टू, ओके, ये 750 है, देखो 750। हम क्या करेंगे, अगर आपको यहां mm/mm दिया है, me/mm है, ये देखो me/mm, अगर यहां वैल्यू लिखेंगे
तो वैल्यू कैंसिल हो जाती है, खाली बचता है 1/81 बचता है। ओके, और यहाँ RE² अगर इसकी वैल्यू अगर आप लिखोगे तो खाली यहाँ बचेगा 3.7 होल स्क्वायर बचेगा। और इसका पूरा कैलकुलेशन आप करोगे तो ये कैलकुलेशन करने के बाद उसका कैलकुलेशन करो क्या है सो। ओके, और 81 का स्क्वायर निकालो, 3.7 का स्क्वायर करो, और 3.7 के स्क्वायर को 750 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 81 से अगर आप उसे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये वैल्यू आपकी 126.8 न्यूटन इतनी आ सकती है। यानी कि अगर कोई चीज अर्थ के ऊपर है और वो 750 किलोग्राम उसका होता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर उसका वेट 750 यानी कि 750 किलोग्राम होता है, और वही चीज अगर हम मून के सरफेस पे जाके उसे हम तोला करते हैं, उसका अगर हम वजन करते हैं तो वहां का वजन आएगा 126.8 न्यूटन आएगा। ओके, ये रहा इस तरह से। ओके, आगे का देखो, और नेक्स्ट एग्जांपल है एन आयरन बॉल। ये देखो एन आयरन बॉल है, एन आयरन बॉल 3 किलोग्राम मास है उसका, इज रिलीज्ड, मैं सेकंड ले रहा हूं प्रॉब्लम, सेकंड बीट का। ओके, और वहां का उसका मास है 3 किलोग्राम, इज रिलीज्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 125 मीटर एंड फॉल्स फ्रीली ग्राउंड। कितना लिया हमने? 125 मीटर हाइट पे लेके गया उसे। ओके, और 125 हाइट पर लेके जाने के बाद उसे हमने वहां से रिलीज किया, बराबर है, रिलीज किया। अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली हमारी जी की वैल्यू क्या है? जी की वैल्यू है बच्चों देखो 9.8, देखो इस तरह से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बट एक्चुअली अगर हम इसे लेते हैं तो एवरेज में वैल्यू आपको लेने के लिए कहा है, तो एवरेज वैल्यू कितनी दी है हमें? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एवरेज वैल्यू दी गई है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको गिवन डाटा में इस तरह से वैल्यू दी गई रहती है। ओके, यानी कि जी की वैल्यू आपको अगर याद भी नहीं है तो आपको याद भी नहीं है तो कैलकुलेशन में दी रहती है, अगर याद है तो भी बहुत अच्छा है। आप एवरेज वैल्यू ये याद रखो, यानी कि थोड़ा सा याद रखो, ये आपको आगे चल के बहुत काम आती है। और टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड, यानी कि आपको यहाँ टाइम डिटरमाइन करना है, यानी कि वहाँ से, यानी कि 125 मीटर से, यानी कि समझो ये अर्थ है और इस तरह से कुछ हाइट को हमने इसे यहाँ लेके गए, 125 मीटर हाइट है उसकी, कितनी है? 125 मीटर हाइट को, और वहाँ से हमने ये बॉल रिलीज किया, तो जमीन पर पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगता है, यानी कि आपको यहाँ टाइम पूछा गया है। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट में पूछा है, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछा है, तो नेक्स्ट में पूछा है आपको, ये देखो इस तरह से, नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द अर्थ ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड अर्थ के ऊपर जब ये पहुंचता है, द अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, उसकी जब अर्थ के सरफेस के ऊपर ये पहुंचेगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपको पूछी गई है। ओके, और थर्ड आपको पूछा गया हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, यानी कि उसकी हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी जबकि जो कुछ भी टाइम लगता है उसमें से खाली t/2 टाइम अगर उसने इस्तेमाल किया है तो वहां की हाइट क्या होगी, इस तरह से आपको पूछा गया है। ओके, तो इस तरह से ये रहे कुछ क्या क्या डिटरमाइन करना है। ओके, तो चलो मैं आपको यहां डिटरमाइन करके दिखाने वाला हूं जो कुछ भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैंने आपको कहा था गिवन डाटा लिखो, जीडी लिखो, गिवन डाटा आप यहां लिखा करो। ये देखो इस तरह से गिवन डाटा लिखो। ये गिवन डाटा लिखने के बाद आप क्या करो, मास दिया है आपको, तो मास कितना है देखो, तो दैट मास m इज इक्वल्स टू 3 kg। ये देखो 3 kg उसका मास दिया है, आप लेके जा रहे हैं। ओके, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल, डिस्टेंस उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो s इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल किया है 125 मीटर, हम ऊपर लेके गए उसे,
ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, जो बॉल है जो वहां से हम रिलीज कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। ओके, और उसके बाद एक्सेलरेशन आपको दिया गया है, यानी कि ये दिया है, यानी कि g आपको यहां दिया गया, दैट g इज द 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको यहां दिया गया है। इस तरह से वैल्यू दी है। तो हमें अभी क्या करना होगा, देखो एक नंबर में कैलकुलेशन क्या है, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच दी ग्राउंड, ग्राउंड पर रीच करने के लिए उसे कितना टाइम लगा। तो देखो इस ये स्टेप आप फॉलो करिए, इसी स्टेप पे आप जाइए। ओके, तो टाइम आपको यहां डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए इसका फार्मूला क्या है बच्चों, तो इसका फार्मूला है, देखो इस यस इज इक्वल्स टू, क्या है फार्मूला, यस इक्वल्स टू यूटी, देखो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, हाफ ए टी स्क्वायर है इसका फार्मूला। ओके, थोड़ा सा लिखने में मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है क्योंकि लैपटॉप की स्पीड जब मैं वीडियो शुरू किया उस वक्त बराबर थी, लेकिन अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा सा स्पीड कम हो गया है। ओके, देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। यहाँ क्या किया है, एस की वैल्यू लिखी है, अगर आप शुरू में इसे टी के बराबर फार्मूला लिख देते हैं तो भी आप बहुत अच्छी तरह से इसे आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, इस तरह से ये देखो ये वैल्यू अब हम क्या करेंगे, लिख देते हैं। तो यस की वैल्यू हम लिखेंगे, तो दोस्तों बच्चों यस की वैल्यू है 125 है, एस की वैल्यू 125 है। ओके, यू की वैल्यू कितनी है, देखो यू की वैल्यू यहाँ दी गई है आपको, तो यू है यहाँ 0। ओके, उसके बाद ये देखो फार्मूला आपको जो दिया गया है टी, तो टी कितना है, तो टी हमें डिटरमाइन करना है, तो टी डिटरमाइन करना है इसीलिए हम टी लिखेंगे। ओके, इसके बाद देखो इस तरह से यहाँ हाफ दिया है, हाफ, और ए की वैल्यू आपको यहाँ दी है, ए की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये देखो इस तरह से आप यहाँ 10 लिखो। आपको क्या डिटरमाइन करना है, आपको डिटरमाइन करना है टी स्क्वायर, बोले तो टी डिटरमाइन करना है। अगर ये टी डिटरमाइन करना है तो ये पूरा, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। आपको यहाँ डिटरमाइन करना है, कितना डिटरमाइन करना है, टी। ओके, तो ये क्या करो, 2 से यहाँ डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ आएगा 5। तो आप क्या करेंगे, देखो टी इस तरह से आएगा, 125 इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। ओके, 5t स्क्वायर आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसे अभी t के बराबर अगर आप लिखोगे तो t स्क्वायर इक्वल्स टू 125/5, टी स्क्वायर बराबर 125/5। तो इसके बाद पाँचा पाँचा क्या आएगा, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 5 दूनी 10, ओके, आणि पाँचा पाँचा 25, यानी कि ये आएगा t इज इक्वल्स टू आएगा 25। अगर हम इस t का स्क्वायर लेते हैं तो t इज द 25 अंडर रूट, ये देखो t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25। अगर इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आएगा देखो 5, और अब हमें इसे सेकेंड में एक्सप्रेस करना होगा, दैट इज द t इज इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आई, t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। तो इस तरह से ये वैल्यू 5 सेकेंड आएगी, यानी कि 125 मीटर में से अगर कोई 3 किलोग्राम का बॉल जमीन तक आने के लिए उसे कितना टाइम लगता है, तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे स्टूडेंट, इसको 5 सेकंड टाइम लगता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नए हैं तो बेल आइकॉन नहीं दबाई है तो बेल आइकॉन भी दबाइए, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन नहीं दबाते हैं तो मैं वीडियो ऑनलाइन आने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, अगर आप बेल आइकॉन दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और ईच एंड एवरी वीडियोस आप देख सकेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कम से कम 1 लाइक मेरे लिए करिए, 1 लाइक। जैसे मैं आपके लिए टाइम निकालता हूं वैसे ही आप मेरे लिए कुछ सेकंड टाइम निकालिए, लाइक करिए और कुछ सेकंडों में अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि मैं आपका भला कर रहा हूं तो और दूसरों का भी आप भला करिए। मेला भरा होगा या नहीं होगा वो आगे देखेंगे, आप दूसरों का भला करिए, और जब आप दूसरों का भला करते हैं
तभी भगवान आपका भला करता है। यानी कि आपकी जैसी सोच है वैसे आप बन जाते हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपको दूसरों को देना चाहते हैं तो भगवान आपको देगा। आप दूसरों को ही नहीं देते हैं तो भगवान आपको क्यों देगा? नहीं देगा। भगवान अक्सर सोचते हैं ये दूसरों को कितना हेल्प करता है। अगर आप दूसरों को हेल्प करते हैं तो भगवान आपको हेल्प करेगा और दूसरे लोग आपको हेल्प करेंगे। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे आप तक लिंक पहुँच गई है, जैसे आप तक मैं पहुँच गया हूँ, वैसे ही आप मुझे बहुत सारे ढेर सारे बच्चों तक मुझे पहुँचाइए, क्योंकि मुझे आप बड़े हो जाइए और आपके साथ साथ ये आपका जीनियस साइंस चैनल है, इसे भी आप बड़ा करिए, इसे भी बड़ा करिए। ये जीनियस साइंस चैनल आपका है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसे भी आप बड़ा करिए। चलो आगे का भी क्या देखा, आगे क्या पूछा है आपको यहाँ, तो आगे कैलकुलेशन करने के लिए कहा है आपको, देखो ये सेकंड स्टेप आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, यानी कि वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है। तो वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए 2 नंबर में आपको फार्मूला दिया गया है, v इज इक्वल्स टू, देखो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी आपको फार्मूला दिया है, बराबर है। तो v इक्वल्स टू ut प्लस ए टी है। ओके, तो v इज इक्वल्स टू u की कीमत क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, u की कीमत है, ये u प्लस ए टी है, u प्लस ए टी है, तो u की कीमत है 0, बराबर है, u की कीमत 0 है। अगर u की कीमत 0 है तो आप क्या करोगे, 0 लिखोगे। उसके बाद ये कितना है, ये है देखो 10 है, और इसके बाद t कितना है, तो t है 5 सेकंड, हमने अभी यहां डिटरमाइन किया है। ओके, काव्या धुलेवार अशा पद्धतीची जर कॉमेंट करत असेल तर अशा पद्धतीची तुझी कॉमेंट पुन्हा कधीच येणार नाही, असं करून ठेवतो तुला। ओके, चल आता तुझी कॉमेंटच येणार नाही काव्या। ओके, तर जे शिकवले जाते नॉर्मल पद्धतीने बा, असे 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 काय कॉमेंट करायची गरज आहे, नाकात बोटं घालायची वगैरे, नॉर्मल कॉमेंट करायची। ओके, तर त्यानंतर ओके, देन v इज दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये तो 0 ही आएगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा 50 मीटर पर सेकंड। ये देखो 50 मीटर पर सेकंड, इस तरह से ये आता है। ये देखो हमने वेलोसिटी डिटरमाइन की है। उसके बाद हमें क्या पूछा है, देखो आगे का हम कैलकुलेशन, ये थोड़ा सा इरेज करता हूँ। अगर किसी ने ये लिख के नहीं लिया है, स्टेप्स लिख के नहीं लिया है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये लिख लीजिए, लिख के लीजिए, क्योंकि अगर मेरे साथ आप लिखोगे तभी आपको ये याद आएगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको याद नहीं आएगा, यानी कि आपके समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में, अगर आपको अच्छी तरह से समझ लेना है तो इसे अच्छी तरह से आप लिखा करो। ओके, चलो आगे का पॉइंट मैं इसे इरेज कर देता हूं। ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू थोड़ा सा बाद में ले लेते हैं। चलो उसके बाद हाफ टाइम में, यानी कि आधे में वो जब पहुंचता है, देखो हाफ में, आधे टाइम में, तो आधे टाइम में उसकी हाइट क्या होगी, इस तरह से पूछा गया है। जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे उससे उसकी वेलोसिटी बदलेगी। शुरू में उसकी वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन जैसे जैसे अर्थ के सरफेस के नीचे आएगा, यानी कि नज़दीक आएगा, वैसे वैसे उसका डिस्टेंस कवर करना बढ़ेगा। ओके, तो हाफ टाइम में उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, तो आपको मालूम है टाइम मिला है आपको 5 सेकंड, उसका अगर हम हाफ करते हैं तो 5/2 आएगा। 5/2 बोले तो 2.5 सेकंड रहेगा। ये देखो 5/2 सेकंड आ गया। तो हम क्या करेंगे, उसकी हाइट डिटरमाइन करनी है हमें, बराबर है ना। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हाइट बोले तो उसने जो कुछ भी डिस्टेंस, हाइट बोले तो h और h बोले तो उसने जो कुछ भी आधे टाइम में डिस्टेंस कवर किया है वो हमें यहाँ बताना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, देखो इस s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए, देखो इस तरह से हाफ at स्क्वायर है, बराबर है, हाफ at स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, देखो s इज इक्वल्स टू, सूर्य की वेलोसिटी तो मैंने आपको बता दी है 0 थी, उसका टाइम जो कुछ भी रहेगा वो टाइम अगर आप लिखोगे तो भी वो 0 आएगा, बराबर है ना, इस तरह से 0 आएगा। प्लस ये देखो हाफ इनटू, ये देखो ये हमने 10 लिया है। उसके बाद t कितना है हमारा, t, ये देखो t बोले तो हमें 2.5 सेकंड यहाँ लेना है,
क्योंकि हाफ टाइम में वो कितना कवर करता है, इसलिए ये पूछा गया है इस तरह से। संजय बिड़वे, इस तरह से कमेंट मत करना। ये देखो, चल मैं तेरे को लिए हाइड टाइम आउट करता हूं, अभी टाइम आउट करता हूं, बाद में तेरे को ब्लॉक कर दूंगा। संजय बिड़वे फिड़वे क्या है, सो ऐसे टाइप नहीं करने का, ऐसे कौन सा भी मैसेज नहीं करना यहाँ। ओके, अभी देख रहा हूं, इसके बाद मैं ब्लॉक कर दूंगा अगर दोबारा इस तरह से मैसेज आया तो। ओके, द हाइट ऑफ द बॉल आपको डिटरमाइन करना है, तो ये देखो 2.5 है, इस तरह से 2.5 है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू, ये देखो इसका अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड आएगा 5, तो 5 आने के बाद 5 इंटू करो, मल्टीप्लीकेशन करो, 5 इंटू 2.5 क्या आएगा, किती आते सांग, 5 इंटू 2.5, सॉरी इसका स्क्वायर करना है, मैं भूल गया, इसका स्क्वायर करना था हमें। 25 25 7 से 25, मैं भूल गया था यहाँ, उसका स्क्वायर करना भूल गया था। ओके, तो ये आएगा 6.25। ओके, और 6.25 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई कितना आएगा, 31, एक मिनट, ये आएगा 31.25 मीटर आएगा। इस तरह से इसका ये कैलकुलेशन आता है, 6.25। ओके, 725, 625 उसका स्क्वायर रूट आता है। इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 31.25 मीटर। ओके, दस द हाइट ऑफ बॉल एट हाफ टाइम, दिस इज दी। ओके, तो इस तरह से ये कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन बॉल टाइम, ओके, हाइट एट दिस टाइम, तो इस तरह से एक कैलकुलेशन आया है। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाफ टाइम में, लेकिन ये क्या आया, ये देखो, मैं आपको यहाँ टोटल हाइट कितनी है हमारी, टोटल हाइट यहाँ थोड़ा सा मैं बताना भूल गया, टोटल हाइट है हमारी, ये देखो इस तरह से भूल जाते हैं, टोटल हाइट है हमारी 125, लेकिन वो हाफ टाइम में ऊपर से कितना आता है, तो ऊपर से आता है, देखो इस तरह से समझो, यहाँ से उसे हमने रिलीज किया है, अगर ये नीचे आ रहा है तो हाफ टाइम में ये टोटल हाइट है इसकी 125, और ऊपर से ये आता है, इधर से ऊपर से आता है 31.25 मीटर तक वो नीचे आता है, यानी कि जमीन के ऊपर से उसकी हाइट कितनी रहेगी, तो 125 में से इसे हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा। करो और बताओ इसकी हाइट कितनी आती है, तो इसकी हाइट आती है, देखो 93.75 मीटर आती है, यानी कि जमीन के, यानी कि सरफेस के ऊपर से इसकी हाइट होगी 93.75 मीटर, इस तरह से इसकी हाइट रहेगी, यानी कि ये जो बॉल है यहां तक पहुंचा होगा। ओके, चलो, तो इस तरह से मैंने आपको ये पॉइंट बताने की कोशिश की है। ओके, तो इसके बाद हम आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट क्या है, देखो चलो, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड नंबर का जो प्रॉब्लम है, ये सेकंड नंबर का एग्जांपल हम यहां देखते हैं। तो सेकंड नंबर का एग्जांपल क्या है, अ टेनिस बॉल इज थ्रो अप and reaches a height of 4.05, okay, 4.05 मीटर बिफोर कमिंग डाउन, वो नीचे आने के बाद, बिफोर कमिंग डाउन, व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, हाउ मच द टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, अज्यूम द जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आपको ये डिटरमाइन करना है। ओके, यानी कि आपको g इस तरह से लेना है, g की वैल्यू, और उसके जो डिस्टेंस दिया है आपको, यहाँ मैंने डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ये है 4.05 मीटर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दिया है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और टेनिस बॉल इज थ्रोन अप, ऊपर की डायरेक्शन में उसे फेंका गया है। अगर कोई चीज़ हम अगर अपर डायरेक्शन में फेंकते हैं तो उसका एक्सेलरेशन हम माइनस लेते हैं, माइनस लेना चाहिए। ओके, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको डिटरमाइन करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए v² = u² + 2as है,
ये फार्मूला आपको मालूम है, ये अभी यहाँ लिख कर देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको लिखे देता हूँ। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, देखो यू स्क्वायर प्लस 2as है, 2as है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसके बाद, देखो इनिशियल वेलोसिटी आपको डिटरमाइन करना है। जब ऊपर छोड़ देते हैं बिफोर कमिंग डाउन तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो जब वो शुरू होगा, शुरू में उसकी इनिशियल वेलोसिटी वहाँ से जो कुछ आएगा वहाँ की उसकी वेलोसिटी होगी 0। ओके, बिफोर द कमिंग व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, हाउ मच द टोटल टाइम विल टेक टू कम डाउन। ओके, तो इस तरह से वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू रहेगी 0 और इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर आपको यहाँ डिटरमाइन करनी है। ओके, बराबर ये देखो 2 है, इसके बाद ए की वैल्यू क्या है -10 है, इस तरह से हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, माइनस वैल्यू इसलिए, और इसके बाद जो यस है तो यस कितना है 4.05 है। थोड़ा सा लिखने में मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा कंप्यूटर अंदर ही इसकी स्पीड में प्रॉब्लम आ गया। बाद में हम क्या करेंगे, इसी प्रॉब्लम को इस तरह से यू स्क्वायर के बराबर इसे हम लिखेंगे। ओके, तो इसका कैलकुलेशन क्या आता है, देखो ये देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर है प्लस 2 और 10 दोनों का कैलकुलेशन क्या आता है -20 आता है। देखो ये -20 हो गया, और इसके बाद अगर इसे हम 4.05 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0.5 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 81। अब बाद में 2080 म्हणतो आपण त्याला, 2080 आणि पुन्हा याचा जर मल्टीप्लाय केला तर या पद्धतीने ते येईल, या पद्धतीने। तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू 81 आएगा, बराबर है ना, 81 आएगा। और उसके बाद इसका अगर हम यू स्क्वायर करेंगे यानी कि स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद इसका स्क्वायर रूट, तो ये आएगा u इज इक्वल्स टू कितना आएगा, तो दिस वन इज द 9, इस तरह से 9 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मीटर पर सेकंड आ जाएगी। यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये देखो 9, इस तरह से ये वैल्यू आएगी। ओके, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम मैंने लिया है। आगे कुछ डाउट है तो आगे भी आप मुझे पूछ सकते हैं। जो आगे का प्रॉब्लम है, ये जो आगे का प्रॉब्लम है ये इस तरह से, इसके बारे में मैं आपको कल के पीरियड में एस्केप वेलोसिटी का जो कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा ये मैं कल के वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो के लिए अभी हम यहां ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने इसे लाईक नहीं किया है तो इसे लाईक करो मित्रांनो, लाईक करा, कॉमेंट करा, तुमच्या अडचणी कॉमेंट करत चला। कॉमेंट करा म्हणजे काय, कॉमेंट करा अडचणी, कॉमेंट करा अडचणी कोणत्या। जर एखाद्याने जर म्हणला सर माझ्या गल्लीमध्ये एक पोरगल आहे, मला दादागिरी करत आहे माझ्यावर, त्याला जरा मारायला चालता का माझ्यासोबत, ही माझी एक मोठी अडचण आहे, तर तशा अडचणी नाही, मी गरीब माणूस आहे, तशा अडचणी मी सोडू शकणार नाही, ठीक आहे ना। कोणती अडचण, शैक्षणिक, तुम्हाला कॅल्क्युलेशन्स करायला अडचणी येत असेल, फॉर्म्युले लिहायला अडचण येत असेल, तर त्या सर्व बाबी मी तुमच्यासाठी करायला तयार आहे। तर तुम्हाला व्यवस्थितरित्या त्या व्हिडिओची लिंक तुम्ही कॉमेंट करा, कोणता व्हिडिओ आहे तर त्याची लिंक मी तुम्हाला तुमच्या कॉमेंट बॉक्समध्ये मी टाकत जाईन। तर व्हॉट्सअपवर मला पर्सनल चॅटिंग करू नका, व्हॉट्सअपवर हाय हॅलो काही नाही। काही जण बसले बसले काय करत असतात माहिती आहे का, काही नमुने असतात, बसल्या बसल्या नाकात बोटं घालतात आणि व्हॉट्सअपवर मला हाय सर करतात, एक नाही, डोळे चोळत चोळत हाय सर, काका खाजवत हाय सर, वास वरड्यानं अंगाने मला हाय सर हॅलो सर, काय गरज आहे हॅलो करण्याची, असलं काही पर्सनल करू नका। आता जर कोणाचे मला हाय हॅलो जर आलं तर मी त्याला चांगलाच डाटणार आहे। तुम्ही फक्त मला यूट्यूबवर कॉमेंट करू शकता, यूट्यूबवर काय कॉमेंट करू शकता, तुमची शैक्षणिक अडचण करू शकता, हाय हॅलो काय, हाय हॅलो गेलो मेलो पिलो झोपलो, ते तिथं यूट्यूबवर, व्हॉट्सअपवर पर्सनली नाही करायचं, आणि ते पण नाही करायचं। हे कोण आहे, अभिमन्यू चव्हाण, चल थांब तुला मी ब्लॉकच करून टाकतो, ओके। असले कॉमेंट करायचे, इमोजी नाही पाठवायचे, काहीच इमोजी नाही पाठवायचे, ओके। तर अशा स्वरूपामध्ये कॉमेंट करू नका। हाय हॅलो मला व्हॉट्सअपवर करण्याला आवडत नाही, महत्त्वाचं असेल काही असेल, खूपच अडचण असेल तरच तिथं मेसेज पाठवायचा। हाय हॅलोसाठी मी उपलब्ध नाही आहे, तुमच्या शैक्षणिक अडचणी सोडवण्यासाठी उपलब्ध आहे, ओके। त्यानंतर आपल्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये फेसबुकची लिंक आहे जीनियस सायन्समधून, त्या पेजला तुम्ही फॉलो करा। त्यानंतर इंस्टाग्रामचं दिलेलं आहे, तिथे पण मला तुम्ही फॉलो करू शकता। त्यानंतर तुम्ही
पुढं टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिलेली आहे, तर टेलिग्राम चॅनलच्या लिंकवर जाऊन तिथे क्लिक करा आणि टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा. कारण का तिथं सगळ्या लिंक तुम्हाला मिळणार आहेत, सगळ्या लिंक तिथं तुम्हाला मिळणार आहेत. म्हणून ते चॅनल सबस्क्राईब करा, त्या चॅनलला जॉईन व्हा सगळ्यांनी. आत्ता थोड्या वेळाने लागलीच, जे कोणी असतील ना आता लागलीच, तुम्ही या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जी लिंक आहे ह्या सगळ्यावर तुम्ही मला तिथे जॉईन होऊ शकता. टेलिग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेजला सगळ्यांना तुम्ही त्या ठिकाणी जॉईन होऊ शकता. आणि वेबसाईट जवळजवळ आपलं काम चालू आहे. वेबसाईट आज उद्या तुम्हाला सुरुवात होईल. वेबसाईटला तुम्ही व्हिजिट करू शकता. त्यानंतर आणखी एक खुशीची गोष्ट सांगतो तुम्हाला, आनंदाची बाब, मी डिजिटल नोट्स उपलब्ध केलेल्या आहेत. डिजिटल नोट्स, पहिला चॅप्टर आहे आपला डिजिटल नोट्सचा, आणि तो म्हणजे डिजिटल नोट्सचा पहिला चॅप्टर आहे रोटेशनल डायनामिक्स, 12वीच्या फिजिक्सच्या, म्हणजे 12th फिजिक्स फर्स्ट चॅप्टर रोटेशनल डायनामिक्सच्या नोट्स मी रिलीज केलेल्या आहेत. त्या आता तुम्हाला व्हॉट्सअपवर मिळतील. आणि त्या नोट्समध्ये वर बीट असेल, त्याच्या खाली क्वेश्चन असेल, त्या क्वेश्चनच्या खाली व्हिडिओची लिंक असेल, तो व्हिडिओ पाहायचा. आपला व्हिडिओ असेल, यूट्यूब चॅनलचा व्हिडिओ असेल आपला, आणि व्हिडिओच्या खाली नंतर त्याच्या डिस्क्रिप्शन असतील. तर अशाच स्वरूपाचा तुमचा 10वीच्या सुद्धा या चॅप्टरच्या पिरियॉडिक टेबलच्या यांच्या सगळ्यांच्या त्या नोट्स तुम्हाला मिळणार आहेत. हे तुम्हाला गुड न्यूज सांगतोय मी आजच्या घडीला. ओके, तर सगळ्यांनी आणि विशेष म्हणजे मराठीमधून सौरभ बच्चे, ओके बेटा, मराठीतून बोलतोय, हिंदीमधून बोलतोय, इंग्रजीमधून बोलतोय, सगळ्या माध्यमांमधून मी बोलत आहे. तुम्ही आमच्यासाठी वेळ काढून शिकवता, मग तुम्ही माझ्यासाठी वेळ काढून लिंक शेअर करा, विद्यार्थ्यांना शेअर करा. तेवढा एक माझ्यावर उपकार करा. तेवढं जरी केलात, मी केलेलं तुम्हाला जर शिक्षक म्हणून जर तुम्हाला ज्ञानदानाचा गुरु दक्षिणा म्हणून जर द्यायची असेल, तर गुरु दक्षिणा आहे फक्त लिंक शेअर करा. ओके, तर तुमच्या सर्वांच्या सुद्धा डिजिटल नोट्स भेटणार आहे. त्यामध्ये क्वेश्चन असेल, क्वेश्चनच्या खाली व्हिडिओची लिंक असेल, त्याच्या खाली एक्सप्लेनेशन असेल, उत्तर असेल, तर अशा प्रकारच्या नोट्स तुम्हाला मिळतील. ओके, तर चला आजच्यासाठी आपण इथंच थांबूया मित्रांनो. जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, धन्यवाद मित्रांनो, थँक्यू. लिंक शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि सर्वांपर्यंत पोहोचवा. गुरुदक्षिणा म्हणून शेअर करा, नोट्स शेअर करा, लिंक शेअर करा. एवढीच मला गुरुदक्षिणा पाहिजे, बस. याच्या पलीकडे काही नको आहे. ओके, बाय बाय.